नमस्कार दोस्तों। और इस इन डेप्थ एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने एनवायरमेंटलिस्ट्स और साइंटिस्ट्स दोनों को लिटरली हैरान करके रख दिया है। हम बात कर रहे हैं 2026 ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स डेटा की। जब भी टॉक्सिक एयर का जिक्र होता है, दिमाग में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मेगा सिटीज की इमेज बनती है ना? पर यह नया डेटा कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है। इसने ग्लोबल पोल्यूशन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया है। तो बिना किसी देरी के लेट्स जंप राइट इनटू द डेटा। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। 208 सुनने में बस एक सिंपल सा नंबर लगता है, बट AQI स्केल पर इट्स ह्यूज। जिन्होंने एयर क्वालिटी को क्लोजली ट्रैक किया है उन्हें पता होगा कि 100 के ऊपर आते ही एयर अनहेल्दी कैटेगरी में आने लगती है। पर 208 ये सीधा वेरी अनहेल्दी और कंप्लीटली टॉक्सिक जोन है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा शॉक ये स्कोर नहीं है, बल्कि ये है कि ये स्कोर आखिर किस जगह का है। तो दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड जगह आखिर कौन सी है? पहला गैस यही होगा कि शायद एशिया का कोई मैसिव मेट्रोपॉलिटन सिटी होगा या कोई पुराना इंडस्ट्रियल हब। पर रियलिटी इन सारे कॉमन स्टीरियोटाइप्स को पूरी तरह से शैटर कर देती है। ये मैसिव स्कोर एक ऐसी लोकेशन पर है जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेट्स लुक एट द नंबर्स एंड एंड दिस सस्पेंस। ये 2026 के टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज का डेटा लिटरली आंखें खोल देने वाला है। नंबर 1 पर है कोव, जो आइलैंड का एक छोटा सा टाउन है और इसका स्कोर है 208। नंबर 2 पर डुंगावन 196 के साथ और नंबर 3 पर क्लॉनमेल 192 के साथ। ये तीनों छोटे आयरिश टाउन्स हैं। इन्होंने चाइना के काशकार और अबू धाबी जैसी जगहों को भी पीछे छोड़ दिया है। फिर हमें मैसिव इंडियन सिटीज दिखती हैं। बीकानेर 160, पटना 154, औरंगाबाद 152, बेगूसराय 150 और 10वें नंबर पर मुजफ्फरपुर 136 AQI के साथ। छोटे यूरोपियन टाउन्स का इन मैसिव एशियन सिटीज से ऊपर रैंक करना इट्स एन एब्सोल्यूट शॉक। अब इस एनॉमलस डेटा पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। यूरोप को ट्रेडिशनली दुनिया के सबसे क्लीन रीजन्स में गिना जाता है। वहाँ के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और ग्रीन पॉलिसीज से एक क्लीन यूरोप का मिथ बन चुका था। इसीलिए टॉप 3 पोजीशंस पर इन छोटे आयरिश टाउन्स का आना इज इनक्रेडिबली अनएक्सपेक्टेड। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बहुत ही रिमोट गांव में अचानक से मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा हेवी ट्रैफिक जैम लग जाए। ये डेटा प्रूव करता है कि पोल्यूशन अब किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफी तक लिमिटेड नहीं है। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो एक और बहुत सीरियस फैक्ट सामने आता है। नंबर 5, इस टॉप 10 लिस्ट की आधी सिटीज, एग्जैक्टली 5 सिटीज सिर्फ एक ही कंट्री से हैं और वो है इंडिया। बीकानेर से लेकर मुजफ्फरपुर तक ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक मेजर क्राइसिस का सिग्नल है। एक तरफ जहां यूरोप के अनएक्सपेक्टेड छोटे टाउन्स हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडियन सिटीज का इस लिस्ट को इतना डोमिनेट करना एक कंप्लीटली अलग तरह की पोल्यूशन स्टोरी बता रहा है। Section Analyzing the Crisis, Small Towns versus Industrial Hubs. Now, आखिर ये पैराडाइम शिफ्ट ग्लोबली क्यों हो रहा है? Let's break it down. Now, what's really interesting is the contrast. एक तरफ we have small European towns. यहाँ पोल्यूशन के अचानक स्पाइक्स लोकली ड्रिवन होते हैं, जैसे सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए सॉलिड फ्यूल्स या बायोमास जलाना। स्केल छोटा होता है, बट इम्पैक्ट तगड़ा है। दूसरी तरफ we have industrial Indian cities. यहाँ का ड्राइवर बिल्कुल अलग है। ये रैपिड अर्बनाइजेशन, मैसिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लाखों गाड़ियों का हैवी एग्जॉस्ट और बड़े स्केल पर चल रही कंस्ट्रक्शन से ड्रिवन है। दोनों सिचुएशंस में कॉजेस कंप्लीटली अलग हैं, बट नतीजा एग्जैक्टली सेम है, टॉक्सिक ब्रीदेबल एयर। दोनों अलग वर्ड्स होने के बावजूद कुछ शेयर्ड ड्राइवर्स जरूर हैं जो ग्लोबली हवा को पोल्यूट कर रहे हैं। सबसे प्रोमिनेंट है व्हीकल एग्जॉस्ट। छोटा टाउन हो या बड़ा शहर, गाड़ियों का पोल्यूशन हर जगह है। फिर है कंस्ट्रक्शन डस्ट, जो स्पेसिफिकली डेवलपिंग सिटीज का AQI सीधा आसमान पर ले जाता है। एक और मेजर फैक्टर बायोमास बर्निंग और क्रॉप रेसिड्यू है, जो क्लियरली एक यूनिवर्सल कल्प्रिट बन चुका है। और ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल एमिशंस। ये सारे फैक्टर्स वेदर कंडीशंस के साथ मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब उस एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल फैक्टर को समझते हैं जो इन सारे एमिशंस को हॉक कर देता है, जिसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है। नॉर्मली गर्म हवा ऊपर उड़ती है और अपने साथ पोल्यूशन को क्लियर कर देती है, पर स्पेसिफिक वेदर कंडीशंस में, खासकर सर्दियों में, एक गर्म हवा की लेयर जमीन की ठंडी हवा के ऊपर आ जाती है। ये बेसिकली एक जायंट लिड या ढक्कन की तरह काम करता है, जो सारे एग्जॉस्ट, स्मोक और डस्ट को जमीन के बिल्कुल पास ट्रैप कर लेता है। यही रीजन है कि समटाइम्स लो एमिशंस के बावजूद AQI डेंजरसली हाई हो जाता है। इस ग्लोबल लिस्ट में एक और यूनिक एंट्री को एनालाइज करना काफी जरूरी है। नंबर 9 पर था अबू धाबी। ये एक हाईली डेवलप्ड और मॉडर्न सिटी है, पर यहाँ का चैलेंज थोड़ा नेचुरल है।
यहाँ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के अलावा द डेजर्ट फैक्टर एक मेजर रोल प्ले करता है। डेजर्ट डस्ट और सैंडस्टॉर्म्स नेचुरली हवा में पार्टिकुलेट मैटर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जब ये नेचुरल डस्ट सिटी के अर्बन इमिशंस के साथ मिक्स होती है तो एयर क्वालिटी ड्रास्टिकली ड्रॉप कर जाती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस वार्निंग बेल को अब हम इग्नोर नहीं कर सकते। डेटा हमारे सामने है और सिचुएशन आगे और खराब ना हो, इसके लिए अर्जेंट एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। फर्स्ट, हमें सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की तरफ शिफ्ट होना होगा। सेकंड, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, फॉसिल फ्यूल्स छोड़कर रिन्यूएबल सोर्सेज को ग्राउंड पर लाना ही होगा। और थर्ड, मैसिव लेवल पर स्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ रूल्स बनाकर काम नहीं चलेगा। इस प्योर एक्सप्लेनर और एनालिसिस का सबसे बड़ा टेकअवे इस एक पावरफुल स्टेटमेंट में छिपा है। एयर पोल्यूशन इज नो लॉन्गर जस्ट एन इंडस्ट्रियल नेशंस प्रॉब्लम। एक जमाना था जब हम सोचते थे कि टॉक्सिक एयर सिर्फ वहां मिलती है जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्री चिमनीज होती हैं। लेकिन 2026 के डेटा ने ये कंप्लीटली क्लियर कर दिया है कि चाहे आयरलैंड का एक शांत छोटा सा टाउन हो या इंडिया का मैसिव इंडस्ट्रियल हब, एयर पोल्यूशन अब सच में एक यूनिवर्सल क्राइसिस बन चुकी है। तो आइए इस एक्सप्लेनर को एक फाइनल थॉट के साथ क्लोज करते हैं। डेटा क्लियर है, उसके ड्राइवर्स साफ हैं। अब एक ही क्रिटिकल सवाल खुद से और लोकल अथॉरिटी से पूछना है, क्या अगला नाम इस अलार्मिंग लिस्ट में हमारे अपने सिटी का हो सकता है? अगर हाँ, तो उस नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री को चेंज करने के लिए आज क्या ग्राउंड लेवल स्टेप्स लिए जा रहे हैं? इस डेटा पर सीरियसली विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक की गहराइयों में।